गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों का स्टडी पूरे मन और लगन से हो रही है। जैसे कि विद्यार्थी जी, आप सबको पता है कि आप सब जो है क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम भौतिकी जगत है। और भौतिकी जगत में अब जो है आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल को। ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक आप लोगों को प्रकृति में मूल बल है और प्रकृति में मूल बल का जो टॉपिक कंसेप्ट है वो आपको आज यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, वो आज आपका यहाँ से कंटिन्यू मतलब कि सॉरी, कंटिन्यू तो आपको हो चुका है, मतलब कि आज यहाँ से आपको वो क्या होगा, एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ कंप्लीट करेंगे तो उससे पहले मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, सब कुछ सुन पा रहे, देख पा रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, यस सर, है ना। चलिए, तो मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं। सूरज है, हृदय नारायण है, शिव है, सोनी है, साकेत है, आसिफ है, पल्लवी है, सतीश है ना। सूरज है, प्रिया है और भी गुड्डू है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी आ रहे हैं, तो सभी लोग जल्दी से फटाफट रेडी हो जाइए। सबको एक बार फिर से नमस्कार, है ना, नमस्कार, शुभ संध्या। मैं कृष्ण नंदन आप सबों को दिशा परिवार में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो आप लोग रेडी हैं और आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई आप लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, एक बार जल्दी से आप मुझे बताइए। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अच्छे ढंग से पढ़ाई आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक बार आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। ठीक है, और क्लास को कंटिन्यू करते हैं उनसे पहले मुझे बताइए, सब कुछ टनाटन है और आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ये लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है ना, लगभग कंप्लीट होने के कगार पर, तो आपको अच्छे ढंग से इसको तैयारी करना होगा, मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, अच्छे ढंग से मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, राधे राधे, है ना। राधे राधे, है ना, राधे राधे। अच्छा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो है डीपीपी अपलोड हो चुका है ना, आप लोगों का डीपीपी अपलोड हो चुका है। अब ये डीपीपी आप लोग बना के, है ना, आप लोग बना करके मुझे बताना। ठीक है, और आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो 17 ऑब्जेक्टिव दिया गया। क्या आप लोगों ने डीपीपी को देखा? क्या आपने लोग, है ना, क्या आप लोगों ने डीपीपी देखा? एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि आपने डीपीपी देखा और डीपीपी को आपने बनाने का प्रयास किया। आप लोग बनाना, चूंकि उसमें कुल 17 ऑब्जेक्टिव है और शायद कुछ ऐसा मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो कितने विद्यार्थी तो डीपीपी आपने देखा, और एक बार जल्दी से आप लोग मुझे हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा, है ना। यस सर, देख लिए, बहुत अच्छा जी सर, चलिए बहुत अच्छा, है ना। हाँ, तो वो डीपीपी को बनाना है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उसको आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं दिखा देता हूँ डीपीपी आपको। ठीक है, डीपीपी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप हाँ, यहाँ से ना, आप यहाँ से देखो, ये आपके डीपीपी है। ठीक है, ये आपका डीपीपी है और इनको क्या करना, बनाना है विद्यार्थी। ठीक है, इनको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, बना करके मुझे बताना। ये आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लेना, मतलब कि दिशा साइंस क्लासेस परिवर्तन बैच का जो है चैप्टर 1 भौतिक की जगह डीपीपी 1 है। और डीपीपी 1 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो देख लेंगे वहां पर आपके टोटल इस प्रकार से जो है अभी तक हमने जो पढ़ाया है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना है, इंपॉर्टेंट जो आपको एनी हाउ याद करना चाहिए। तो कुल मिला के कितने, कुल मिला के आपका यहाँ से 17 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 17 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, विज्ञान क्या, भौतिकी क्या है, वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मतलब कि ये क्वेश्चन भी दिया है, विद्युत चुंबकीय बल क्या है और भौतिकी क्या है, और हमारे मतलब भौतिकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है। कुल मिला के 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 शॉर्ट क्वेश्चन है और 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज इन्हें बनाना। ठीक है, इन्हीं कॉपी में एनी हाउ बनाना। ठीक है, बनाना अनिवार्य है। इसको बना करके आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा आपकी पढ़ाई कैसी है। ठीक है, आपको लगेगा हाँ बन गया सर, बहुत अच्छा मार्क्स है ना। तो बनाएंगे तो आप मुझे बताना कि आपको बनाने के बाद आपको कैसा लगा, है ना, आपको बनाने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये आपके एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, एप्लीकेशन पर जाएंगे, आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप देख लेंगे आपकी तैयारी है ना कैसी है। ठीक है, चलिए, यस सर, है ना, यस सर। तो चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बना लिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बना लिए, जो नहीं बनाए हैं वो जरूर बना लेंगे। ठीक है, वो जरूर बना लेंगे। ठीक है, वो जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब चलते विद्यार्थियों से आज से टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने कल आपको क्या बताया था, हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था प्रबल नाभिकीय बल के बारे में, है ना। हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था प्रबल नाभिकीय बल के बारे में, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा किया था। प्रबल नाभिकीय बल, अब ये प्रबल नाभिकीय बल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं गुरु जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, डीपीपी का रिजल्ट आपको कब मिलेगा? जस्ट कल,
हाँ, कल में भी कोशिश करेंगे आपको इसका डीपीपी का आंसर शीट देने का, है ना, आंसर शीट हाँ जरूर बनाएंगे। और आंसर शीट से आपके पास जो आपने बनाया है ना ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा और सब्जेक्टिव का भी आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आप ऐसे चेक कर लेना, आपका जो जो सही हुआ है उसको आप ऐसे चेक कर लोगे, मिला लेना, ठीक है। और सब्जेक्टिव का जो मेरा आंसर रहेगा उस आंसर को पढ़ करके आप अपने सब्जेक्टिव जो लिखा है उनको एक बार पढ़ना, देखना कि दोनों की बात लगभग समान, इसका मतलब आपका आंसर सही लिखा हुआ, या बहुत दूर दूर की फासला होगी, हम कुछ और आंसर दिए और आपका कुछ और आ रहा है, इसका मतलब वो आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स हम जो आपको कॉपी में, हाँ नोट्स कॉपी में बनाओगे, ऐसा करना डीपीपी का एक अलग कॉपी बना लेना, ठीक है। डीपीपी का एक अलग कॉपी बना, क्योंकि सभी चैप्टर का डीपीपी बनवाएंगे तो फिर वहां पर आपके नोट्स कॉपी में ना, नोट्स कॉपी से एक अलग दूसरा कॉपी ले लेना डीपीपी का, उसमें बना लेना, ठीक है। ठीक, आसान सब है ना, आसान सब पढ़े तब ना आसान सब है, नहीं पढ़ते तो है ना, नहीं पढ़ते तो है ना आसान होता। हाँ हाँ, जो हम पढ़ाते हैं क्लास में वो क्लास नोट्स आप बनाइए, अच्छे से बनाइए। उसके बाद इसका टाइपिंग नोट्स, जैसे डीपीपी आपका टाइपिंग में है ना, इसी प्रकार से आपको टाइपिंग नोट्स भी दी जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, चलते हैं ना। हाँ, अब चलते विद्यार्थी से, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हाँ एप्लीकेशन पे आपका, ठीक है ना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर करते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने प्रबल नाभिकीय बल के बारे में क्या बताया था, मैंने बताया था विद्यार्थी जी, जो नाभिक का न्यूट्रॉन होता है, नाभिक का कहेंगे, नाभिक का जो न्यूट्रॉन होता है, हम कह सकते हैं न्यूट्रॉनों के बीच में ना, न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल को, न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल है, क्या है, बीच में लगने वाला बल है, बीच में लगने वाला बल है, लगने वाला क्या है, लगने वाला बल है। हमने आपको ये बात कल पढ़ाया था, सिखाया था ना, हमने इस बातों को हमने कल सिखाया था। हाँ, होमवर्क ही है, आप इसको होमवर्क कहिए, डीपीपी कहिए, असाइनमेंट कहिए, तीनों चीज, इसको हम लोग शॉर्टकट में डीपीपी बोलते हैं, ठीक है। आप इसे होमवर्क भी कह सकते हैं, आप इसे असाइनमेंट भी कह सकते हैं और डीपीपी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब ये बात हो गया। अब विद्यार्थी से हम लोग बात करते हैं, ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, तो न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल को हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को आपस में जोड़ कर रखता है ना। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि प्रबल नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को आपस में क्या करता है, न्यूक्लियनों को, मतलब इसका एक काम और क्या होता है गुरुजी, ये न्यूक्लियनों को आपस में क्या करता है, न्यूक्लियन को आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है, ठीक है। न्यूक्लियन को आपस में क्या करता है, न्यूक्लियन को आपस में, है ना, को आपस में क्या करता है, आपस में जोड़ कर रखता है, ठीक है। जोड़ कर या बांध कर, जोड़ कर कहिए या बांध कर कहिए, ठीक है, या क्या कहेंगे, बांध कर रखता है, बांध कर रखता है, बांध कर रखता है, ठीक है, बांध कर रखता है। ये बात हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। आज प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे जो प्रबल नाभिकीय बल है ना, आज हम लोग यहां पर देखेंगे। बहुत अच्छा, है ना। और हाँ, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अच्छा याद आ गया, है ना, याद आ गया। हमने आपको वो क्वेश्चन दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण, याद आ गया, आप लोग कमेंट किया, मुझे क्वेश्चन याद आ गया, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये क्या, आकर्षक बल है, क्या है, आकर्षक बल है, ठीक है, आकर्षक बल ही है, ठीक है, आकर्षक बल है। प्रतिकर्षक क्यों नहीं, मतलब प्रतिकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षक क्यों नहीं बताओगे आप लोग। और जो है वो मतलब कि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों है, क्या होगा इसका जवाब, है ना। इसका जवाब आप मुझसे बताओ क्या होगा, है ना। किन किन बच्चों ने कुछ आप हिंट्स दो, है ना। देखते हैं कि आप लोग सूरज प्रसाद, बहुत अच्छा, सूरज प्रसाद का जवाब आ रहा है ना। न्यूमेरिकल के बारे में हमने कितनी दिन बता दिया, न्यूमेरिकल आप तब पढ़ते हो जब आपके पास डेरिवेशन होता है। न्यूमेरिकल पता है तुम्हें किसके कब पढ़ाया जाता है, ये पहले सुनो ना, न्यूमेरिकल कह रहे हो, पहले आप देखो न्यूमेरिकल कब पढ़ाया जाता है। हाँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास मैसेज क्यों नहीं दिखा, अच्छा कोई नहीं, वो नहीं भेजा होगा। हाँ, सूरज प्रसाद कहता है गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान और ऊर्जा पर आधारित है, और सभी प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। अच्छा, सही सही, मतलब सही जवाब है। और भी कोई है ना, और भी कोई बताएंगे इसका जवाब, बहुत अच्छा, एक बच्चे ने जवाब दिया, बाकी और लोग सब तो बनाए नहीं है ना, और लोग तो बनाए नहीं है, चलो, है ना। क्या कहना है इसका, क्योंकि आवेशित करो बीच की बल की दिशा आवेशित चिन्ह पर निर्भर करता है। हाँ, कह सकते हैं वो जो है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, आपको जवाब सही है, मतलब साइकिल के आंसर भी लगभग सही जवाब, लेकिन कमेंट में नहीं लिख पा रहा, हम समझ पा रहे हैं इसकी भावनाओं को, ठीक है।
हाँ, आकर्षण होता है क्योंकि द्रव्यमान केवल, हाँ बहुत अच्छा। एक बच्चा और भी लिखा है और उसका भी क्या है कि सही जवाब है, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसका जवाब जो है सही दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये है ना, ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें वो क्या होना चाहिए, ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक है। ऐसे जवाब अगर देखते हैं समझते हैं तो ये बहुत सारा कंसेप्चुअल बातें है ना, हमने आप देखा था। हम आपको ये देखना चाहते हैं आप लोगों का, आप लोग का कंसेप्ट कितना तगड़ा है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर तगड़ा है, आपको क्लियर कर दूं मैं कि हमने आपको कल बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है आकर्षक बल होता है ना। अब इसका व्याख्या कर दे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या था गुरुजी, तो क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, बल सिर्फ क्या है, सिर्फ आकर्षक है, सिर्फ आकर्षक है, सिर्फ आकर्षक है, ठीक है। आकर्षक है, आकर्षक है, जबकि है ना, जबकि, जबकि क्या कहेंगे गुरुजी, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल है ना, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों है। क्या है, विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों है। प्रतिकर्षक, आकर्षक तथा प्रतिकर्षक क्या है, दोनों है। तो ये बात हमने आपको बताया था, दोनों है। इसी में हमने आपसे पूछा था कि रीजन बताओ, मुझे कारण बताओ कि आखिर, आखिर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षक क्यों है। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका आंसर अगर लिखे शॉर्टकट में आंसर आपको हम लिख देते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है, तो गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है। तो क्या कहेंगे इसका आंसर में, कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। क्या होता है, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण है ना, होता है या उत्पन्न होता है ना, होता है, होता है। चूंकि क्या है, चूंकि है ना, चूंकि हम कहेंगे, चूंकि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं, द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है, द्रव्यमान वो सिर्फ क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है ना। तो हम कहेंगे चूंकि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान एक ही प्रकार, एक ही प्रकार, ठीक है, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार में क्या कहेंगे गुरु, एक ही प्रकार, ब्रैकेट में लिख लो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता, ठीक है, धनात्मक होता। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है, इसमें अलग अलग द्रव्यमान नहीं होता है। जब अलग अलग द्रव्यमान नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे विद्यार्थी जी, जब अलग अलग द्रव्यमान नहीं होगा तो इसका मतलब कहेंगे द्रव्यमान की प्रकृति अलग अलग नहीं है ना, तो धनात्मक है, मतलब सिर्फ वह सिर्फ क्या है, एक ही प्रकार का धनात्मक है, तो मतलब आकर्षण बल होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, हम लोग बात करें किसका, वैद्युत चुंबकीय बल का, तो कहेंगे गुरु जी वैद्युत चुंबकीय बल जो है ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति दो प्रकार की होती है और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है, एक ही प्रकार की होती है। हम यहाँ पर इसको और लिखें है ना, जबकि यहाँ लिख देते, जबकि, जबकि क्या कहेंगे, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ब्रैकेट में इसको हम लोग कहेंगे स्थिर वैद्युत बल, जो कि स्थिर वैद्युत बल की हम चर्चा करेंगे, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय बल में स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल है ना, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, तो गुरुजी है ना, मतलब कि आवेश है ना, आवेश के कारण होता, आवेश के कारण होता है, ठीक है, आवेश के, आवेश के कारण होता है, होता है, होता है। चूंकि है ना, चूंकि ध्यान रखना, चूंकि आवेश क्या होता है, चूंकि, चूंकि आवेश, आवेश है ना, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक तथा, धनात्मक तथा ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है, दोनों होता है, होता है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि वैद्युत चुंबकीय बल, खास करके स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल में क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल ब्रैकेट में आप लोग स्थिर वैद्युत बल है ना, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल है ना, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों होता है, ठीक है। आकर्षक तथा, आकर्षक तथा
प्रतिकर्षक क्या होता है, आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। इतना लंबा लंबा कमेंट जब करोगे ना तो एक झटका हम तुमको हम ब्लॉक कर देंगे। 14 दिन तुमको बता दिए इस चैप्टर कब खत्म होगा, और तुमको लग गया कि तुमको अगर तुम लंबा लंबा कमेंट करोगे, तुम्हारा कमेंट का जो है ना, हम एक बार में तुमको बता देंगे तुमको कमेंट करने का क्या मतलब, तुमको क्या मतलब कि होता है, ठीक है। क्यों मतलब कि बेवजह का तुम मुझे टेंशन दे रहे हो अभी, ठीक है, क्लास पढ़ो, ठीक है, एक दिन बता दिए चैप्टर, तुम एनसीईआरटी बुक देखो कि उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है। अकल उकल काम नहीं करता क्या, ठीक है। तो क्या कहेंगे मतलब कि चूंकि आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, मतलब स्थिर वैद्युत बल जो होता है आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर, तो ये बात बस आगे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड था, बस इसको आप लिख लो, ठीक है, जगह कंजेस्टेड था इसीलिए हमने इसी स्लाइड में हटा दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखो, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते तो आपको और दिख जाएगा, ठीक है, जूम कर देते हैं और आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है, और आपको दिख जाएगा, ठीक है, चलते हैं। चलो, है ना, चलो, तो ये बात आपको हमने बताया था। हम्म, चलो ठीक है, ठीक है। अरे इसको समझा दिए से मतलब कि ध्यान रखो ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मेन, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, आपका होमवर्क क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। अगर आप बनाते तो आपको शायद समझ में आता, नहीं बनाए तो छोड़िए मत देखिए, ठीक है। नहीं बनाए तो मत, आपको देखने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। आप हर दिन 10 बजे का टाइम बर्बाद करते होंगे, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आप जब बनाने का प्रयास नहीं किए तो मत देखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़िए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा वैद्युत चुंबकीय, है ना, मतलब कि प्रबल नाभिकीय बल के गुण, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, आज का हेडिंग यहां से डालेंगे, प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल का गुण, प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल का, प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल के, प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, ठीक है, बल के गुण, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल के गुण को लिखेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है, प्रबल नाभिकीय बल के गुण को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ना, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, तो प्रबल नाभिकीय बल सिर्फ व सिर्फ क्या होता है, आकर्षक होता है, ठीक है, आकर्षक होता है, मतलब प्रतिकर्षक नहीं होता। तो एक पॉइंट पहला लिखना, पहला पॉइंट लिखना, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नंबर 1 में लिखना, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, सिर्फ आकर्षक होता है, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आकर्षक होता है, ठीक है, सिर्फ आकर्षक होता है, प्रतिकर्षक नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जिस प्रकार से आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल में आपने क्या देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों होता है। उसी प्रकार से प्रबल नाभिकीय बल क्या है, मतलब आकर्षक होता है। कहने का मतलब क्या है कि यह जो है न्यूक्लियन के बीच में लगता है, किसमें लगता है, यह न्यूक्लियन के बीच में लगता है, हम कहेंगे क्योंकि क्योंकि लिखेंगे यह बल क्या होता है, यह बल जो है, यह बल, यह बल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन के बीच में लगता है, नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पर, प्रबल नाभिकीय, है ना, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, प्रबल नाभिकीय बल, बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन के, है ना, न्यूक्लियन में लगता है, ठीक है, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन के बीच, न्यूक्लियन के बीच, न्यूक्लियन मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में जैसे लिख लो, है ना, जैसे लिख लो, ब्रैकेट, न्यूक्लियन में कौन कौन चीज हो सकता है, तो न्यूक्लियन में हो सकता है, न्यूक्लियन में हो सकता है मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, हमने कल बताया था, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। उसके बाद क्या कहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, तथा, तथा किस में लग सकता है, तथा कहेंगे, तथा, तथा हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो ये क्या है, मतलब कि प्रबल नाभिकीय केबल न्यूक्लियन के बीच लगता है, ठीक है, न्यूक्लियन के बीच लगता है, न्यूक्लियन के बीच लगता है, न्यूक्लियन के बीच लगता है, बीच लगता है। तो वो क्या चीजें हो गया, अब देखो, है ना, हाँ, क्या कहेंगे, मतलब न्यूक्लियन के बीच में ये लगता है। इसको ना बहुत छटपटी छूट रहा था अभी इसको, है ना। तो क्या कहेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल जो सिर्फ आकर्षक होता है, ये क्या होता है, ये सिर्फ आकर्षक होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है, आकर्षक होता है। और प्रबल नाभिकीय बल जो होता है न्यूक्लियन मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, ठीक है, इसका ये नेचर है, ठीक है, इसका ये नेचर है, नेचर ध्यान रखना, ठीक है, नेचर ध्यान रखना, ठीक है, नेचर ध्यान रखना। प्रबल नाभिकीय बल क्या कहेंगे, मतलब कि प्रबल जो है, प्रबल नाभिकीय बल सिर्फ आकर्षक होता है। और प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन में कौन कौन हो गया गुरुजी, न्यूक्लियन में ये हो गया कि न्यूक्लियन में हम कहेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इसका क्या है, हाँ, न्यूक्लियन मतलब कि नाभिक के, कल हमने बताया था ना, हाँ, बहुत अच्छा। न्यूक्लियन क्या होता है, तो मतलब नाभिक के अंदर जो छोटे छोटे कण होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे कण होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, यह बहुत कम दूरी पर लगता है, ठीक है, मतलब ये क्या कहेंगे, इसका जो परिसर, बहुत अच्छा सलोनी इसका लिख रहा है ना, जो बच्चा पढ़ता है ना जवाब देता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहेंगे, यह अल्पपरासी होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह अल्पपरासी होता है, नंबर 3 लिखना। जो बच्चा पढ़ता है ना वो सही जवाब भी अभी लिख रहा है, ठीक है, जवाब भी लिख रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह अल्पपरासी होता है, यह क्या होता है, यह अल्पपरासी होता है, ठीक है, यह अल्पपरासी होता है, अल्पपरासी, ठीक है, अल्पपरासी। अल्पपरासी कहने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट रेंज, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, शॉर्ट रेंज कहते हैं, अल्पपरासी होता है, ठीक है, अल्पपरासी होता है। अल्पपरासी मतलब बुझते हो क्या होता है, मतलब कि इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि सेंटेंस आपका बन जाए। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, जो प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या, अल्पपरासी होता है, ठीक है, अल्पपरासी मतलब शॉर्ट रेंजेस, ठीक है, अल्पपरासी होता, अल्पपरासी होता, ठीक है, अल्पपरासी होता है, अल्पपरासी होता, ठीक है, अल्परासी होता, ठीक, अल्परासी होता, अल्परासी होता है, ठीक है, अल्पपरासी, ठीक है, अल्पपरासी कहेंगे, ये अल्परास है ना, अल्पपरासी होता है, अल्पपरासी, अल्पपरासी होता है, ठीक, अल्पपरासी होता है। अल्पपरासी कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटा दूरी पे ये काम करता है, ठीक है, छोटा दूरी पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है, अब ये छोटा दूरी कितना होगा, है ना, हम छोटा दूरी इसको कहेंगे, है ना, हाँ, छोटा दूरी कहने का मतलब क्या हो गया, है ना, छोटा दूरी के लिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हाँ, वही बात है, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता ना। तो मतलब यह बल जो प्रबल नाभिकीय बल, ये अल्पपरासी है। अब अल्पपरासी कहने का मतलब क्या, अल्पपरासी कहने का मतलब हो गया इसका नाभिक का जो आकार होगा, मतलब कि यह जो है ना, लगभग दूरी कितना था, ये दूरी 1 फर्मी के आसपास की दूरी काम करता है। मतलब यह जो है हम कह सकते हैं, अर्थात इसका थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, अर्थात समझना, ये जो है अर्थात कहेंगे, अर्थात यह जो है मतलब 1 फर्मी दूरी पर काम करता है। कितना, 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी दूरी पर काम करता है। 1 फर्मी कितना होता है, तो गुरु जी 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर, क्या है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है, ठीक है, 10 मतलब -15 मीटर, इतना दूरी पर यह काम करता है, बहुत छोटा दूरी पर। अब 1 फर्मी मतलब क्या हो गया, 1 फर्मी कहने का मतलब हो गया कि बहुत छोटा दूरी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, कितना, 10⁻⁻15 मीटर की ये रेंज पे काम करता है, ठीक है। अब 10⁻⁻15 तुम देख लो ना कितना हो गया, दिखाते हैं अभी तुमको, ठीक है। 1 फर्मी जो है, 1 फर्मी कितना हो गया, 1 फर्मी मतलब कि 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी जो है, 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी, 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी तुमको हमें बताते, 1 फर्मी कितना हो, ठीक है, 1 फर्मी मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर ना। 1 फर्मी कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब -15 मीटर तो यहाँ पर हो गया। अब देखो कितना -15 मीटर, मतलब कि अगर इसको डेली लाइफ में सोचोगे तो बहुत छोटा हो गया, मतलब कि 1 मीटर। अब यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मीटर का
10 को मतलब पावर 15 से भागा दे दो, है ना। 1 मीटर में क्या करो, 10 पावर 15 से भागा दे दो। या इसको ऐसे करो, 1 मीटर है, 1 मीटर तुम इतना से भागा दे दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 1 मीटर में तुम इतना से भागा दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 15 ना, 10 पावर 15 करने मतलब हो गया 10 पे तुम क्या करो, 10 पे तुम है ना 10 पे 10 पे क्या करो, 10 पे क्या करो, 10 पे 15 जीरो, मतलब 1 पे 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 ना। अब इतने से क्या करो, भागा दे दो। अब देखो, एक में तुम इतना से भागा दे दो, है ना, एक में तुम इतना से भागा दे दो, एक में तुम क्या करो, इतना से भागा दे दो, और एक में तुम उतना भागा देते हो, तो मतलब कितनी छोटी दूरी हो जाएगी ना, कितनी छोटी दूरी कह सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल जो है वो एक फर्मी की दूरी पर काम करता है। कहने का मतलब ये नाभिक के आकार पर काम करता है। अब एक फर्मी क्या होता है, एक फर्मी जो नाभिक का आकार है, क्या है, नाभिक का आकार है, ठीक है। यह कहेंगे एक फर्मी, यह क्या है, यह जो है, यह क्या है, यह नाभिक का आकार है, ठीक है। यह क्या है, यह नाभिक का आकार है। नाभिक का क्या है, नाभिक का आकार है, नाभिक का क्या आकार है, आकार है, ठीक है। मतलब एक फर्मी जो है वो क्या, नाभिक आकार है। मतलब अब 1 मीटर में तुम इतना से भागा दे दो, 1 में तुम इतना से भागा दे दो, कितनी छोटी दूरी है, कितनी छोटी दूरी, जब तुम सोचो, है ना, जब तुम सोचो 1 में तुम 10 से भागा दो, उसके कई गुना तुम भागा दे दो, उतना दूरी जो होगा, उतना शॉर्ट दूरी में यह नाभिकीय बल कार्य करता है ना, उतना शॉर्ट दूरी में क्या करता है, नाभिकीय बल काम करता है। मतलब कि है ना, यह क्या करता है, उतना शॉर्ट दूरी में ये काम करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो है नाभिक के आकार, मतलब बहुत छोटा दूरी पर ना, बहुत छोटा दूरी में ये काम करता है। क्या होता है, बहुत छोटा दूरी में ये काम करता है ना, बहुत छोटा दूरी में ये काम करता है। तो बहुत छोटा दूरी में मतलब कि अब एज्यूम करो ना, मतलब 10 से पावर माइनस 15 मीटर का होने मतलब क्या आ गया, एक में तुम 10 पर क्या करो, तो है ना, एक में तुम क्या करो, 10 को जीरो दे दो, मतलब 15 जीरो दो, तब भागा देकर तुम देखो, तब तुम्हें कितना छोटा मिलता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात यहां पर ये करते हैं, नेक्स्ट बात हम यहां पर ये करते हैं कि अब इसमें दूसरा बात क्या है कि ये बल में एक और खासियत होती है, ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, इस प्रबल नाभिकीय बल में एक और खासियत होती है, यह विद्युत चुंबकीय बल से जो है, विद्युत चुंबकीय बल से मतलब कि 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पे 10 पे पावर 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो हम कहेंगे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में लिखेंगे, नंबर 4 में लिखेंगे, है ना, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय बल से क्या, वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय बल से क्या कहेंगे, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, ठीक है, 100 गुना, गुना, ठीक, 100 गुना कहेंगे, ठीक, 100 गुना, 100 गुना, तथा, तथा कहेंगे, तथा, तथा कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से, तथा गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे पावर 39 गुना क्या, 10 पावर 39 गुना, 10 पावर 39 गुना क्या, 10 पावर 39 गुना, 10 पावर 39 गुना क्या, 10 पावर 39 गुना, है ना, गुना, 10 पावर 39 गुना क्या, 10 पावर 39 गुना अधिक, है ना, अधिक, अधिक प्रबल, अधिक प्रबल, अधिक प्रबल, अधिक प्रबल, अधिक प्रबल, मतलब कि शक्तिशाली होता है, ठीक है, शक्तिशाली होता है, ठीक है, शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात आपको, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि हम कहेंगे कि यह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या कहेंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल से ना, मतलब प्रबल नाभिकीय बल, मान लो जैसे कि प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल से कितना 100 गुना अधिक है। अगर मान लो कि मतलब 1 न्यूटन तुमको क्या, 1 न्यूटन अगर तुम्हें प्रबल नाभिकीय बल है, ध्यान समझना, अगर प्रबल नाभिकीय बल क्या, अगर प्रबल नाभिकीय बल, अगर प्रबल नाभिकीय बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल 1 न्यूटन है, मतलब कि 1 न्यूटन है, ठीक है, 1 न्यूटन है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय बल से ये क्या है, 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कहने मतलब अगर 100 चुंबकीय बल होगा, 100 न्यूटन अगर चुंबकीय बल होगा,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में प्रबल नाभिकीय बल जो है वो 1 न्यूटन का ही होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन। कहने का मतलब अगर बात करें, मतलब प्रबल बल कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल ना, प्रबल नाभिकीय यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मेरा प्रबल नाभिकीय बल क्या, अगर प्रबल नाभिकीय बल हम कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल मेरा कितना है, अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 न्यूटन है, तो उसके बराबर जो, उसके बराबर में अगर हम लोग किसका बात करें, वैद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे, तो वह कितना होगा, वो 100 न्यूटन का होगा। कितना होगा, 100 न्यूटन का होगा। कितना, 100 न्यूटन। कहने का मतलब हम कह सकेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल अगर 100 न्यूटन है, मतलब 1 न्यूटन है, तो विद्युत चुंबकीय बल कितना होगा, तो गुरुजी विद्युत चुंबकीय बल जो है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल कितना होगा, तो विद्युत चुंबकीय बल 100 न्यूटन का होगा। कितना होगा, 100 न्यूटन का होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यहां पर यह हो गया, कहने का मतलब यह हो गया कि प्रबल नाभिकीय बल जो है, मतलब 1 न्यूटन प्रबल नाभिकीय बल जो है वो 100 न्यूटन चुंबकीय बल के क्या होगा, बराबर होगा। मींस कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है, 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो मेरे पास प्रबल नाभिकीय बल 1 न्यूटन है, तो उतना विद्युत चुंबकीय बल कितना, 100 न्यूटन के वो बराबर होगा, है ना। आप मान लो कि अगर मान लो कि अगर हम मान लेते हैं कि हम क्या है, हम अगर मान लो कि मतलब हम प्रबल नाभिकीय बल हैं, तो है ना, तो मान लो कि मतलब कि, तो मान लो कि जो युवराज सर हैं, युवराज सर क्या है, युवराज सर को मान लो कि वो क्या मतलब कि, सॉरी हम तो मतलब अगर हम मेरे जैसा 100 गो होगा, अगर मेरे जैसा 100 गो होगा, तो हम विद्युत चुंबकीय बल हैं, तो युवराज सर वो अकेले होंगे, अगर वो क्या होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल वो वैद्युत चुंबकीय बल का कितना, 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अगर वही हम दूसरी बात करें, अगर दूसरी तरह से हम समझें, दूसरी तरह समझे, अगर मेरा प्रबल नाभिकीय बल कितना है, अगर प्रबल नाभिकीय बल है ना, अगर प्रबल नाभिकीय बल कितना, अगर प्रबल नाभिकीय बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल, अगर प्रबल नाभिकीय बल, ठीक, प्रबल नाभिकीय बल कितना है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल अगर 1 न्यूटन है ना, न्यूटन है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना करें, किसकी तुलना करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, ये कितना हो जाएगा गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, इसकी जो है गुरुत्वाकर्षण बल इसके बराबर ना, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, इनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना होना चाहिए, तो गुरुजी मतलब कि इसका इसका एक का 10 से 39 गुना है ना, एक उतना होगा। अब देखो 10 से 39 है, मतलब तुम 10 पे 39 को जीरो दे दो, तो बहुत बड़ा चीज होता है ना, बहुत बड़ा चीज होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रबल नाभिकीय बल है वो क्या, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल से कितना, 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना, 10 से 39। अब 10 पे 39 को जीरो देकर देखो, तुमको लगता है कितना बड़ा वो बल हो जाएगा, ठीक, उतना पावरफुल ये बल है, ठीक है, उतना पावरफुल ये बल है। इन बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात है क्या, कि जैसे कि ये बल जो है किसी क्रिया रेखा पर काम नहीं करती है, ठीक है, ये बल किसी क्रिया रेखा पर काम नहीं करती, एक ही रेखा पर काम नहीं करती है, तो हम कहेंगे ये बल क्या है, ये बल केंद्रीय बल नहीं है, ठीक है, केंद्रीय बल नहीं है। तो केंद्रीय बल कितना होता है, तो गुरुजी केंद्रीय बल जो होता है, केंद्रीय बल कितना होगा, है ना, केंद्रीय बल वो बल होगा जो मतलब किसी एक ही क्रिया रेखा पर काम करता है। तो ये इसका कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, तो कहेंगे कि यह मतलब प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल जो है वो क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, ध्यान रखना, प्रबल नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं है। क्या है, केंद्रीय बल नहीं है, ये है ना, केंद्रीय बल नहीं है। प्रबल नाभिकीय बल क्या, केंद्रीय बल नहीं है, मतलब एक क्रिया रेखा पर यह काम नहीं कर, केंद्रीय बल नहीं है, ठीक है, केंद्रीय बल नहीं, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, केंद्रीय बल नहीं है, ठीक है, केंद्रीय बल नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। सर साउंड कभी कभी घिस जाता है, अच्छा ऐसा क्या है, देख लेते हैं। आने से क्यों हो रहा है, अच्छा आप बताओ तो, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी, ठीक है। आप बताओ साउंड क्लियर है, वो प्रॉब्लम क्लियर हुआ, क्या वो प्रॉब्लम क्लियर हुआ साउंड का, एक बार बताओ मुझे आप लोग, ठीक है, साउंड का प्रॉब्लम क्लियर हुआ, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, अब क्लियर हुआ, बताओ तो मुझे, आप बताओ ये साउंड प्रॉब्लम क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, है ना, आवाज कर रहा है, अब बताओ साउंड प्रॉब्लम क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे बताओ।
साउंड प्रॉब्लम क्लियर हुआ? ठीक है, ऑल ओके, चलिए, है ना, ऑल ओके, ठीक है, ऑल ओके है, ठीक है, चलते हैं, और चलते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि ये बल जो है, ठीक है, मतलब कि जो प्रबल नाभिकीय बल है, यह संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल नहीं है, तो हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या, प्रबल नाभिकीय बल संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल संरक्षी बल नहीं है, संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल नहीं है, संरक्षी बल नहीं है, संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना। और हाँ, नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। नंबर 7 में लिखना, प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, अच्छा इसको आप लोग पहले लिख लो, प्रबल नाभिकीय बल जो है वो क्या है, वो संरक्षी है ना। अच्छा चेक कर लेते, रुको बुलाते हैं ऑफिस स्टूडियो को। ए संदेश, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, है ना, हम यहां पर यह कह रहे थे कि जो प्रबल नाभिकीय बल है संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, संरक्षी बल वो होता है जो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर कार्य करता है, लेकिन ऐसे मतलब पथ पर निर्भर करता है ना, पथ पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह बल जो है पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, तो इसलिए संरक्षी बल नहीं है, ठीक है। अगला बात कहेंगे, अगला बात हम कहेंगे कि जो मतलब प्रबल नाभिकीय बल है, ये मतलब है ना, दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता, वर्ग व्युत्क्रम नियम का, वर्ग व्युत्क्रम नियम का, वर्ग व्युत्क्रम नियम का, है ना, वर्ग व्युत्क्रम, वर्ग व्युत्क्रम है ना, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता, नियम का, नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। जैसे कि आपने क्या देखा था, आपने देखा था, जैसे कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल को देखा, ठीक है, अच्छा ठीक है, वो आ रहा, ठीक है ना, अरे खुशी भगत तुम अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, है ना। प्रबल नाभिकीय बल जो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे जैसे कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल को देखा था, मतलब एफ जी जो आपने देखा था, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने देखा था, वो 1/r² था, है ना, 1/r² था, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल था वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। और आपने क्या देखा था, आपने देखा था एफ ई जो था, एफ ई मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जो है, ये क्या था गुरु जी, ये भी मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करता है। ये दोनों तो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, कौन, एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय बल क्या करता है ना, ये मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, लेकिन 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 प्रबल नाभिकीय बल जो है ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। और हाँ, इसके बारे में आप ज्यादा जो है, अगर आप इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको इंटर पास करके ना, इंटर पास करके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी मतलब जो 12th के बाद, ठीक है, 12th के स्टैंडर्ड में ये चीज के बारे में उतना ज्यादा चर्चा नहीं किया, क्वांटम यांत्रिकी पढ़ेंगे तब आपको वहां पर ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तब आपको वहां पर चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, ठीक, हम देख लेते हैं, रुको, है ना, एक मिनट हम देख लेते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। हम्म। हम्म, देखिए चेक करके देखिए ना।
उसको क्या नहीं संदूक को ये करने के लिए। अरे ठीक है, हम तो उसको लिखे, हम तो जानते हैं भाई। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो हम नेक्स्ट क्लास अपडेट दे देंगे, ठीक है। तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि 10 पावर 38, 38 तो हम जानते हैं, ठीक है। 10 38 ने 39, ठीक है, 10 पावर 39 ये तो हमको सही लगता है। 10 पावर 39 न्यूटन का होता है। बाकी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हमने इसको देखा है, ठीक है। चलते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि अब ध्यान रखना, है ना। अब हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पर दुर्बल नाभिकीय बल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ना होगा, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल किसको कहेंगे, ध्यान रखना। ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, ये खास करके आपको बीटा 6 में देखने को मिलता है। अब ये बीटा 6 क्या होता है, अब बीटा 6 आप ध्यान रखना, ये क्लास 12 के जब मतलब कि क्लास 12 में या केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये ज्यादा चीज समझ में आता है। ध्यान रखना कि मतलब कि ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने में काम आता है ना। न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे, प्रोटॉन में बदलने में काम आता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह जो है मतलब दुर्बल नाभिकीय बल जो है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, वह बल, वह बल, ठीक है। वह बल, वह बल, वह बल जो है ना, जो क्या करता है, जो जो हम कह सकते जो बीटा 6 में, ठीक है। जो बीटा 6 में, बीटा डी का होता है, ठीक है। बीटा 6, बीटा 6 में, बीटा 6 में न्यूट्रॉन को, है ना, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने का काम करता है ना। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, है ना, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने का काम करता है, बदलने का, बदलने का काम करता है, का काम करता है, का काम करता है, काम करता है, काम करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे ना, उस बल को, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, उस बल को, उस बल को, उस बल को, है ना, उस बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, मतलब दुर्बल नाभिकीय बल वह बल होता है जो बीटा 6 में काम आता है, ठीक है। बीटा 6 में काम आता है, ध्यान रखना। जो कहां काम आता है, जो बीटा 6 में काम आता है, ठीक है। बीटा 6 में काम आता है। जब ये बीटा 6 में काम आता है तो ऐसे कंडीशन हम कहेंगे कि यह बल जो है ना, यह बल क्या करता है, यह छोटे छोटे चीजों में ना, मतलब कि कह सकते हैं यह बल जो है मतलब कि, है ना, बीटा 6 मतलब जैसे कि मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलने के लिए, या इसको और कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन को क्या, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने में काम आता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि बीटा 6 जो होता है, बीटा 6 में हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। बीटा 6 में क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे भाई उदास हो तो जिंदगी में आप पढ़ने का तो काम करो, है ना। तो डॉट 10 पावर 36 प्लस 10 पावर 2 38, ठीक है, क्योंकि 10 पावर 2, ठीक है, ऐसा रहेगा तो हम इसको देख लेंगे, है ना, है ना। हाँ, बीटा 6, अब बीटा 6 अब क्या होता है देखना। तो बीटा 6 में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, है ना। बीटा 6 में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बीटा 6 जो है एक प्रकार क्या होता है, मतलब कि बीटा 6 एक प्रकार की नाभिकीय, है ना, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय मतलब कैसे, नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और न्यूट्रॉनो बनता है ना। बीटा 6 आपको क्लास 12 में ज्यादा आपको समझ में आएगा, 12 के जो 12वां चैप्टर है, मतलब 13वां चैप्टर है, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम संक्षेप में आपको बीटा 6 के बारे में बताते हैं, ठीक है। बीटा 6 इसको अंग्रेजी में बीटा डिकाय कहते हैं, ठीक है। बीटा 6 बीटा डिकाय कहते हैं। तो बीटा 6 क्या होता है, एक प्रकार की यह नाभिकीय प्रक्रिया, क्या है, एक प्रकार का यह नाभिकीय प्रक्रिया, ठीक है, नाभिकीय प्रक्रिया है। और नाभिकीय प्रक्रिया में क्या होता है, तो हम कहेंगे जिसमें, मतलब वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग बीटा 6 कहते हैं। तो मतलब वह नाभिकीय प्रक्रिया,
वह नाभिकीय प्रक्रिया, ठीक है, वह नाभिकीय प्रक्रिया, वह नाभिकीय वह नाभिकीय प्रक्रिया वह नाभिकीय प्रक्रिया, ठीक है, वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कहेंगे, जिसमें, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं, जिसमें जिसमें कहेंगे, जिसमें हम कहेंगे, जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन है ना, जिसमें न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तथा, है ना, तथा, तथा कहेंगे, तथा न्यूट्रोनो, ठीक है, न्यूट्रोनो, ठीक है, न्यूट्रोनी, है ना, न्यूट्रोनो कहेंगे, ठीक है, न्यूट्रोनो या न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो कहेंगे, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो मतलब छोटा छोटा कण, ठीक है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रोनो उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है, न्यूट्रोनो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे बीटा क्षय कहते हैं, ठीक है, बीटा क्षय कहते हैं, ठीक है, बीटा क्षय कहते हैं। तो बीटा क्षय के बारे में आप क्लास 12 का जो है 13वां चैप्टर में आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। बीटा क्षय क्या है, 13वां चैप्टर में आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, 13वां चैप्टर में क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या ध्यान रखना कि नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन जो होता है पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों में उत्पन्न होता है, ठीक है, न्यूट्रॉनों उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बीटा क्षय कहते हैं, ठीक है, बीटा क्षय कहते हैं। और बीटा क्षय में आपको ध्यान ये रखना है कि जो नाभिकीय मतलब दुर्बल नाभिकीय बल है, तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल वह बल मतलब जो बीटा क्षय में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को प्रोटॉनों में बदलने का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रॉनों को प्रोटॉनों में बदलने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम ना, उसे हम उसे उस बल को हम कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, क्या तो दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। और बीटा क्षय में क्या होता है, ध्यान रखना कि बीटा क्षय में जो है, बीटा क्षय में मतलब न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है, पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और क्या होती है, और गुरुजी मतलब न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। ये हो गया क्या, बीटा क्षय हो गया। ये इसका संक्षेप जानकारी, ठीक है, संक्षेप जानकारी है। आप जब 12th में जाओगे तो वहां पर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। चलते हैं अब बात करते हैं इसका, हम गुण की बात करते हैं, ठीक है, इसके गुण की बात करते हैं, मतलब कि दुर्बल नाभिकीय बल की गुण की बात करते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, दुर्बल नाभिकीय बल के, दुर्बल नाभिकीय बल के, दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, ठीक है, दुर्बल दुर्बल नाभिकीय बल के, दुर्बल नाभिकीय बल के, दुर्बल नाभिकीय बल के, है ना, दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, ठीक है। अब इसका क्या क्या गुण है जो आपको फिलहाल याद करना, ठीक है, क्या गुण है ना, जैसे कि आपने कुल मिला के 4 बल पढ़ा ना, 4 बल में इसका क्या अपना योगदान है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीजों को हमको यहाँ पर समझना, इस चीजों को हमको यहाँ पर समझना, ठीक है, इन चीजों को समझना है। अब ये बल जो है, ये बल भी क्या होती है, अल्पपरासी होती है, मतलब शॉर्ट रेंजेज होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, अल्पपरासी होती है, ये बल भी क्या होती है, ये बल भी अल्पपरासी होती है, ठीक है, ये बल भी क्या होती है, अल्पपरासी होती है। हम क्या कहेंगे, मतलब यह बल कितनी, तो यह 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। नंबर 1 में लिखना, यह बल जो मतलब कि दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल जो है, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल जो है, दुर्बल नाभिकीय बल अल्पपरासी, ठीक है, अल्पपरासी, अल्पपरासी मतलब बहुत शॉर्ट रेंज, ठीक है, अल्पपरासी, ठीक है, अल्पपरासी, अल्पपरासी, अल्पपरासी में ये दूरी इसकी कितनी होगी, अल्पपरासी 10⁻16 मीटर, है ना, 10⁻16 मीटर का होता है, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल अल्पपरासी मतलब कितना, 10⁻16 मीटर, मतलब बहुत छोटा, 10⁻16 मीटर ना, 16 मीटर का होता है, ठीक है, का होता है। मतलब ये भी क्या होता है, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, आपने इसमें देखा था कि ये बल जो है कहाँ गया भाई, ये मतलब कि हाँ, ये मतलब प्रबल नाभिकीय बल जो है, ये क्या होता है, मतलब ये नाभिक का आकार होता है, उसी प्रकार से हम कहेंगे, है ना, उसी प्रकार से कहेंगे, उसी प्रकार से हम कहेंगे कि ये बल जो है, कौन सा बल, मतलब कि दुर्बल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल का भी क्या, ये भी बल अल्पपरासी है, और इसकी दूरी जो है प्रबल नाभिकीय बल से और छोटा होता है। उसमें ना प्रबल नाभिकीय बल में आपने कितना देखा था, तो प्रबल का जो आपने देखा था, प्रबल में कितना देखा था, प्रबल जो था वो 10⁻15 मीटर का था, मतलब 1 फर्मी के बराबर था, ठीक है। लेकिन दुर्बल क्या होता, दुर्बल जो होता उससे भी छोटा होता, उससे भी छोटा आपको मतलब 10 बार कितना, -16 मीटर की दूरी, मतलब -16, अब इससे भी और ये छोटा होता। उसके बाद है ना, उस हाँ रेडियोधर्मी क्षय, वही बीटा क्षय रेडियोधर्मी क्षय होता है, वो आपको क्लास 12 में आपको ज्यादा है ना, ज्यादा चीज आपको समझ है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता, पॉजिट्रॉन होता, अभी हमने संक्षेप में आपको बताया, ठीक है। अब चलते किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं कि ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, ये कुल मिला के अभी 4 बल आपने देखा था ना, आपने 4 बल देखा था। एक कौन सा बल था, एक बल था आपका क्या, एक बल था आपका क्या, मतलब प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल था,
प्रबल नाभिकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया वैद्युत चुंबकीय बल है ना, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका दुर्बल नाभिकीय बल है ना, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। और तीसरा आपका क्या हो गया, तो तीसरा मतलब तीसरा कहेंगे मतलब चौथा जो है, चौथा की बात करते हैं, चौथा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। अब देखना, गौर करना, अब इनमें जो है, इनमें मतलब सबसे, अब ये चार बल हो गया, अब चार बल में सबसे ज्यादा पावरफुल बल, ठीक है, चार बल में क्या होता है, चार बल में है ना, चार बल में सबसे जो पावरफुल बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। चार बल में सबसे सबसे पावरफुल बल कौन होता है, चार बल में सबसे पावरफुल प्रबल नाभिकीय बल होता है। उसके बाद जो तो दुर्बल मतलब वैद्युत चुंबकीय बल होता है। और दुर्बल नाभिकीय बल की बात करते हैं, ये तीसरा स्थान पे आता है, किस पे आता है, तीसरा पे। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन सबों बल में से सबसे कमजोर जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। मतलब अगर बात कर प्रकृति में जो चार बल है, प्रकृति में मूल चार बल, इन चारों बलों में सबसे कमजोर बल की बात करेंगे तो सबसे कमजोर बल क्या हो गया, सबसे कमजोर बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे क्या हो गया, सबसे कमजोर, ठीक है, सबसे सबसे कमजोर बल क्या हो गया, सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है। इस प्रकार से हम देखें, इस प्रकार से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मतलब दुर्बल बल जो है, दुर्बल बल जो है मतलब कि प्रबल बल और वैद्युत चुंबकीय बल से क्या होता है, दुर्बल बल जो है मतलब प्रबल बल और वैद्युत चुंबकीय बल से क्या होता है, कम शक्तिशाली, और गुरुत्वाकर्षण बल से क्या अधिक शक्तिशाली, क्या अधिक शक्तिशाली हो, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर एक नंबर दो नंबर लिखते हैं, नंबर दो लिखेंगे कि जो दुर्बल बल है, ठीक है, दुर्बल दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल जो तो दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल से, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, 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 ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा तथा क्या कहेंगे वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल से कमजोर, से क्या कहेंगे, से कमजोर, ठीक है, से कमजोर, ठीक है, कमजोर। तथा तथा कहेंगे तथा तथा गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता, गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली होता, ठीक है, शक्तिशाली होता, ठीक है, शक्तिशाली होता, ठीक है, शक्तिशाली होता, ठीक है, शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसका हम एक ऑर्डर ड्रॉ करें ना, एक ऑर्डर ड्रॉ करें, ऑर्डर ड्रॉ करें, ठीक है, ऑर्डर ड्रॉ करें तो ऑर्डर में क्या करेंगे, हाँ ऑर्डर में क्या करेंगे, इनको सबसे पहले प्रबल नाभिकीय बल लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे तो मतलब प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय, थोड़ा सा इधर कर, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या, प्रबल नाभिकीय बल जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय बल से ये बड़ा होगा, मतलब वैद्युत चुंबकीय बल से क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल से ये बड़ा होगा, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय बल से क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय बल से क्या होगा, बड़ा होगा। और इनसे मतलब कि ना, मतलब कि मतलब सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगा, सबसे बड़ा पावरफुल प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद क्या होगा वैद्युत चुंबकीय बल। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद क्या होगा गुरुजी, अब उसके बाद क्या होगा दुर्बल नाभिकीय बल, क्या होगा दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद होगा दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद क्या होगा दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बाद क्या होगा दुर्बल नाभिकीय बल होगा ना, यहाँ पे क्या होगा दुर्बल नाभिकीय बल होगा, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल दुर्बल नाभिकीय बल होगा, दुर्बल नाभिकीय बल होगा, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल होगा। अब सबसे ज्यादा कमजोर जो होगा, सबसे ज्यादा कमजोर बल जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा गुरुजी ना, वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा सबसे ज्यादा कमजोर, ठीक है, सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये ऑर्डर अगर ध्यान में रखते हैं तो ऐसे आप कई सारे ऑब्जेक्टिव को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये इसका सीक्वेंस, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका सीक्वेंस है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल बल जो है, सबसे ज्यादा पावरफुल बल कौन है, प्रबल नाभिकीय बल है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है, उसके बाद है ना, उसके बाद कहेंगे विद्युत चुंबकीय बल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कहेंगे गुरुजी दुर्बल नाभिकीय बल है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल है, ठीक है, दुर्बल नाभिक। और सबसे ज्यादा कमजोर जो है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा बल है, सबसे ज्यादा कमजोर जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। वो सबसे ज्यादा कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सबसे ज्यादा कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कमजोर है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या सबसे ज्यादा कमजोर है, ठीक है। ये इसका क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। ये इसका क्या है, सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सीक्वेंस है। अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम समझेंगे। नेक्स्ट बात हमको क्या समझना, तो नेक्स्ट बात हमको यहाँ पे समझना बलों का एकीकरण, ठीक है। अच्छा, आप चलो ये ऑर्डर को समझ लो, यहाँ पे ऑर्डर में आप देख लो, इस ऑर्डर में देख लो ना, आपको एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया, जैसे बल का नाम आपको दिया गया, ठीक है। बल का नाम दिया गया है, बल का नाम में देख सकते हो यहाँ पर, मतलब अगर कमजोर की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और इसका जो प्रबलता होती है 10⁻⁻39 होती है, कितना होती है, 39। और इसका परास कितनी होती है, अनंत होता है। ध्यान रखना, जो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो परास है, रेंज जो है, परास यानी रेंज की बात करते हैं, तो वो क्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। इसकी परास क्या होती है, इसकी परास जो है अनंत होती है, ठीक है। और ये बल जो है, मतलब कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह एक विश्व में सभी सभी पिंडों पर लगता है। क्या होता है, सभी पिंडों पर लगता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, तो कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है, सर्वव्यापी बल है। क्या है, सर्वव्यापी बल है, मतलब यूनिवर्सल, क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फोर्स है। क्या है, यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स है। अगर हम लोग बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल की बात करते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल की प्रबलता कितनी होती है, 10⁻⁻13 होती है, ठीक है, 10⁻⁻13 होती है। और ये क्या होता है, इसका जो परास है, इसका परास बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, कितना, 10⁻16 मीटर का। अभी हम लिखे थे ना, हमने बोला था ना दुर्बल नाभिकीय बल की परास कितनी होती है, तो गुरुजी दुर्बल नाभिकीय बल की जो परास होती है वो कितनी होती है, वो परासी कितनी, अल्पपरासी, अल्पपरासी कितनी, 10⁻16 मीटर की होती है, 10⁻16 मीटर की होती है, ठीक है, 10⁻16 मीटर की होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मतलब कि सभी कण पे नहीं लगता, ये खास करके मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अगर अगर हम लोग बात करें विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे, तो विद्युत चुंबकीय बल की प्रबलता क्या होती है, 10⁻2 होती है। और ये भी इसकी परास क्या होती है, अनंत होती है, इसका कोई रेंज नहीं बताया था ना। मतलब दो बल का परास क्या अनंत, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और विद्युत चुंबकीय बल, इसकी परास क्या होती है, अनंत होती है। और जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये आवेशित कण के बीच में लगता है। कहां लगता है, आवेशित कण के बीच में लगता है। अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, मतलब ये सभी पिंड में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सभी पिंड में लगता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ क्या लगता है, सिर्फ आवेशित कण में लगता है। अगर हम लोग बात करें प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ना, प्रबल नाभिकीय बल, इसकी आकार कितनी होती है, इसकी माप जो होती है, इसकी रेंज जो होती है वो 10⁻15 मीटर की होती है। कितनी होती है, 10⁻15 मीटर की होती है। अभी हमने बताया था आपको ना, हमने बताया था, कहां पर गया है, हाँ यहाँ पर। मतलब कि इसकी रेंज जो होती है किसकी, मतलब कि प्रबल नाभिकीय बल की, तो प्रबल नाभिकीय बल की रेंज कितनी होती है, 10⁻15 मीटर की होती है। कितनी होती है, 10⁻15 मीटर की होती है। ये आप ध्यान रखना। और हाँ, ये जो है ये कहाँ कहाँ पे काम करता है, तो ये न्यूक्लियन में लगता है, ठीक है, न्यूक्लियन में लगता है। प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, न्यूक्लियन में लगता है, और भारी मूल कण में लगता है, ठीक है, भारी मूल मतलब पॉजिट्रॉन, इस सब में लगता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन में। ये बात जो है ना, ये बल क्या है, ये बल की आपकी कहानी मतलब दिया है। प्रबलता मतलब शक्ति, प्रबलता मतलब शक्ति समझ सकते, ठीक है, प्रबलता मतलब क्या, शक्ति समझ सकते हो। ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस दिया है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये टेबल दिया हुआ, ध्यान रखना। इस टेबल में क्या ध्यान रखना, इस टेबल को अगर ध्यान रखोगे तो क्या क्या बातें आपको याद हो जाएगा इस टेबल के द्वारा। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो अनंत परास का होती है और विश्व के सभी पिंडों में लगती है, विश्व के सभी पिंडों में लगती है। कुल मिलाकर 4 मूल बल जो है, 4 मूल बल में हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो इसकी परास क्या होती है, इसकी परास जो रेंज होती है अनंत होती है और विश्व के सभी पिंडों में लगती है। क्या होती है, विश्व के सभी पिंडों में लगती है। अगर हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल की बात करेंगे तो इसकी अमाप जो होती है वो 10⁻15 मीटर के लगभग होती है। क्या होती है, 10⁻15 मीटर के लगभग होती है। और ये खास करके मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में और मूल कण के बीच में लगता है। इसको आप यूं कह सकते हो, ये मूल कण के क्या होती है, परास का मतलब रेंज होता है। जैसे कि आप मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, वाईफाई कनेक्ट करते हो, तो आप दूर जाते हो तो वो कनेक्ट खट जाता है ना। तो आप जब मोबाइल में ब्लूटूथ खरीदने के लिए जाते हो, हेडफोन खरीदने जाते हो, तो कहते हैं इसकी परास जो है 1 मीटर, 2 मीटर, 20 मीटर है। तो वही परास होती है, रेंज होती है, दूरी को हम लोग परास कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय बल जो है, विद्युत चुम्बकीय बल कितनी है, इसकी परास अनंत होती है, मतलब ये बहुत दूरी पर, अनंत दूरी तक लग सकते हैं, ठीक है, अनंत दूरी और खास करके विद्युत चुम्बकीय बल जो आवेशित कण के बीच में ही लगता है, ठीक है, आवेशित कण होगा तो वहां पर लगने वाला बल कौन सा होगा, आवेशित कण के बीच में लगने वाला बल जो है वो विद्युत चुम्बकीय बल होगा, विद्युत चुम्बकीय बल होगा। और नाभिकीय बल की बात करेंगे, नाभिकीय बल में है ना, नाभिकीय बल में क्या है, नाभिकीय बल में जो है मतलब इसकी अमाप, जिसकी रेंज जो होती है वो 10 से पावर माइनस 15 मीटर की होती है, कितनी होती है, 10 से पावर माइनस 15 मीटर की होती है, 10 पावर माइनस 15 मीटर की होती है। और ये न्यूक्लियन में लगता है, कहां पर लगता है, न्यूक्लियन में, न्यूक्लियन मतलब कि मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये काम करता है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे अधिक पावरफुल बल है, अगर आपसे पूछे सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है बताओ, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है बताओ आप लोग, तो सबसे सबसे शक्तिशाली बल जो है मतलब विद्युत चुम्बकीय बल है ना, मतलब कुल मिलाकर प्रकृति में जो मूल 4 बल है, तो प्रकृति में मूल 4 बल में है ना, प्रकृति में जो मूल 4 बल है, तो प्रकृति में मूल 4 बल में क्या है, प्रकृति में मूल 4 बल, जो प्रकृति में मूल 4 बल है, तो उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है, तो सबसे ना प्रकृति के मतलब मूल बल में है ना, मूल बल में क्या है, मूल बल में सबसे है ना, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली बल, ठीक है, सबसे शक्तिशाली बल जो है, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो गुरु जी सबसे शक्तिशाली बल जो है प्रबल नाभिकीय बल है, कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, मूल बल में 4 बल जो है, 4 बल में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा बल होता है, तो प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। और हाँ, और बात करें मतलब कि मतलब मूल बल में सबसे कमजोर बल की बात करें, क्या होगा बताओ, मूल बल में ठीक है, मूल बल में सबसे सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल जो है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, कहेंगे सबसे कमजोर बल जो है, सबसे कमजोर बल कौन सा, कहेंगे सबसे कमजोर बल जो है वो बल का नाम क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सबसे कमजोर बल है, ठीक है, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। और है ना, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, ठीक है, देख लेंगे मौसम, उस क्वेश्चन को देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम अपडेट करके आपको पीडीएफ जस्ट अभी कुछ देर के बाद आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अगर उसमें कुछ इशू होगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, मूल बल में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, सबसे शक्तिशाली बल प्रबल नाभिकीय बल है, और सबसे कमजोर बल जो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपका नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे बलों का एकीकरण, ठीक है, बलों का एकीकरण आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और बलों का एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे। वहां पर जो है कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि बल को आपस में मिला करके मतलब उतना बल को हटा करके और बल को शॉर्ट करना, एकीकरण का मतलब क्या होता है, कई सारा बल को मिला करके एक करना, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, चाहे वह मतलब वहां पर हम देखेंगे कि मतलब जो है वो खगोलीय के लिए हो जाए, चाहे वो पार्थिव मतलब पृथ्वी के लिए हो गया, तो वहां पर हम देखेंगे कि 1687 ईस्वी में जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने बलों का एकीकरण किया। फिर हम लोग देखेंगे अब्दुल सलाम के बारे में देखेंगे, हेंस क्रिश्चियन और माइकल फैराडे के देखेंगे जो विद्युत चुम्बकीय बल को एकीकृत किया। एकीकृत मतलब हो गया कि अलग अलग बल को क्या करना, जोड़ करके एक ही अवधारणा के साथ समझने का प्रयास करना, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, इसको रहने देते हैं आज यहाँ पर, ठीक है, इसको आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, इसको आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है, ओके बाय। और आपका कल चैप्टर आपका द इंड हो जाएगा, ठीक है, कल आपका चैप्टर क्या होगा, कल आपका चैप्टर इंड हो जाएगा। सर सीजीएल के लिए कौन सा स्ट्रीम लेने, आप सीजीएल के लिए साइंस सही रहेगा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डीपीपी में दे चुके हैं, आप डीपीपी से बनाइए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है। डीपीपी में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने दिया, अगर डीपीपी बना ले तो बहुत सारी चीजें आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ठीक है। हाँ, कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कल कंप्लीट कर देंगे, कल आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव को लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो, तो आपका ऑब्जेक्टिव देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव कल इस चैप्टर हम करवाएंगे, 50 नहीं कराएंगे तो 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। देखते हैं कैसा कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उसके लिए आप लोग ना अच्छे से तैयारी करके ना, ठीक है, तैयारी करके ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, ओके बाय, ठीक है। नीट करना हमें कोई दिक्कत, नीट करना तो एनसीईआरटी रगड़ कर पढ़ना होगा, ठीक है, एनसीईआरटी आपको रगड़ करके पढ़ना होगा, तभी आप नीट कर पाएंगे, ठीक है।
एनडीए के लिए कौन सा, एनडीए के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए एनडीए के लिए, ठीक है। बीटेक कर सकते हैं, बीटेक कर इंटर के बाद आप डीपीपी आपको एप्लीकेशन अपलोड है, देख लीजिए, आप क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए हैं। कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन में मिलेगा जानवी, एप्लीकेशन में आप देखना, आपको डीपीपी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। नोमरिकल चैप्टर में जब कोई फॉर्मूला पढ़ाएंगे तभी नोमरिकल होता है, वो आपका नोमरिकल आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा, चैप्टर 1 में नोमरिकल नहीं है, ठीक है, इसमें नोमरिकल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर 2 से आपको नोमरिकल पढ़ाएंगे, ठीक है, मिस्टी रानी ठीक है, चलते हैं। हाँ बिट्टू जिंदल चैप्टर 2 से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अभी नहीं। यूपीएससी के लिए आप सब कुछ, लेकिन साइंस आपका बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है यूपीएससी के लिए। डॉक्टर के लिए नीट करो, ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रगड़ कर पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी खास करके। हाँ ठीक है, चलते हैं। हिंदी मीडियम से नीट करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर आईएएस यूपीएससी एक ही हुआ। जीएनएम के लिए आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको अच्छा करना होगा, तो आप जीएनएम एएनएम बन सकोगे, ठीक है। हम्म, जेई के लिए भी कर सकते हो, जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, आईआईटी जेई एक ही चीज होगा, उसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट का होगा, टेस्ट 1-2 दिन के बाद टेस्ट आपका हो जाएगा। तो एसआई के लिए, एसआई मतलब दरोगा के लिए आपको ऑनर्स करना होगा, ऑनर्स आप किसी भी स्ट्रीम से करके आप कर सकते हो। बिहार गॉव टीचर के लिए आप डीएलएड करो इंटर के बाद, है ना, डीएलएड करो, बिहार गॉव टीचर में आप जा सकते हो। अरे सब पता है आप लोगों को, आप मुझे ना बका रहे हो, झूठ मूठ के ना, जानबूझ करके, मुझे सब पता रहता सर। ठीक है अनु सिंह, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा है ना। हाँ, एसएससी के लिए भी कर सकते हैं, एसएससी में बहुत सारी चीजें हैं। आईआईटी के लिए कर सकते हो, ठीक है, बीटेक, हाँ सब वो तो क्या, बिहार पुलिस कुछ तो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन तो सभी में जा सकता है, ठीक। एलएलपी में, लोको पायलट में, लोको पायलट में आपका ना मतलब कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कभी इस पे स्पेशल वीडियो दे देंगे आप लोगों ना, वो सब जब आप करोगे व्हाट नेक्स्ट, है ना, एनडीए में वही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अच्छा होना चाहिए, तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th, है ना, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th करेंगे, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे आपको क्या होता है, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव यू स्वीट ड्रीम, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके बाय।